हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज है 21 जनवरी 2026 यानी बुधवार का दिन, सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 100 पॉइंट प्लस में चल रहा है। ये एक अच्छी बात होगी। 100 पॉइंट प्लस में चल रहा है डाउ फ्यूचर। और हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब टोटली फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, और ये भी ठीक है। टोटली फ्लैट ओपनिंग यानी 0 पॉइंट टोटली फ्लैट ओपनिंग दिख रहा है, लेकिन ये गलत है, ये आप भी जानते हो। और ओपन होने के बाद 9:15 बजे कुछ अलग ही दिखाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी का ऐसा ही चल रहा है। लेकिन डाउ फ्यूचर अच्छा खासा प्लस में चल रहा है, 100 पॉइंट। यूरोपियन फ्यूचर भी टोटली फ्लैट चल रहे हैं, फ्लैट टू माइनस चल रहे हैं। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट लगभग 250 पॉइंट माइनस में चल रहा है, और बाकी के मार्केट भी फ्लैटिश टाइप है। तो आज संकेत टोटली फ्लैटिश टाइप आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज कौन सा वार है? बुधवार। और जनरली कल मंगलवार निफ्टी का एक्सपायरी का दिन, और आने वाले कल सेंसेक्स का एक्सपायरी दिन। तो बुधवार का दिन कैसा होता है? बहुत बड़े मूवमेंट का होता है। और आज वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली मैंने ऑलरेडी बोला है कि आज राहु का नक्षत्र है। लेकिन ये कार्यक्रम प्योरली टेक्निकल डाटा न्यूज़ के ऊपर है, तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं कुछ बताऊंगा नहीं। लेकिन ऐसे ही मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने उन्हें बताया। कल एफआई ने फिर से अच्छी खासी सेलिंग की दोस्तों। कल एफआई ने 3,300 करोड़ की सेलिंग की, और डीआई ने उतनी ही बाइंग की लगभग। लेकिन एफआई की सेलिंग कंटिन्यूस है, कम नहीं हो रही है एफआई की सेलिंग। और एफआई अभी भी लगभग 7-8% के लॉन्ग पोजीशन पे खड़े हैं इंडेक्स फ्यूचर में। और उनकी जो नेट शॉर्ट पोजीशन है वो अभी भी 92-93% है दोस्तों। बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में। अभी भी वो शॉर्ट्स कवर नहीं कर रहे, और उनके स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन में तो बहुत सारे वो स्टॉक शॉर्ट कर रहे हैं, उसका तो कोई हिस्सा भी नहीं है। और इसीलिए मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है। मार्केट टेक्निकली टोटली ओवरसोल्ड हो चुका है, और टोटली ख़राब हो चुका है। सेल ऑन राइज का मार्केट कंप्लीटली हो चुका है। मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि जब तक 25,500 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है निफ्टी, तब तक ये ऐसा ही चलेगा। अभी तो हर 50 पॉइंट 100 पॉइंट के ऊपर कॉल राइटर्स है। निफ्टी कहाँ क्लोज हो गया था? निफ्टी क्लोज हो गया था 25,230 के पास, 25,230 के पास। अब ये 25,300 के ऊपर भी कॉल राइटर्स है। 25,350, 25,400, 450 ज़बरदस्त कॉल राइटर्स है हर 50 पॉइंट के पास। इतना आसान नहीं रहेगा ऊपर जाना, और ऊपर गए तो भी ऊपर से फिर से वो शॉर्ट करेंगे एफआई और बाकी के लोग। इतना बेरिश मार्केट है। और नीचे अभी सपोर्ट बचा है 25,150 के पास, जो कल का जो लो है 25,150-170 के आसपास का, वो एक सपोर्ट बन चुका है निफ्टी में। साधारण सपोर्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं। और अच्छा सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो 25,000 के पास है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है 25,000 के पास। और उससे भी अच्छा सपोर्ट 24,800, 24,800 के पास अभी बन चुका है। 24,800 सुनने में ये अजीब लगेगा। कुछ ही दिन पहले हम लोग, कुछ हफ्ते पहले हम लोग ऑल टाइम हाई के पास थे, 26,370 के पास थे। और कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग? लगभग 1100 पॉइंट नीचे आ गए हम लोग। और आज भी इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सो मार्केट में बहुत ही वीक हो चुका है। इम्पॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट्स ब्रेक किया है निफ्टी ने, और अभी बहुत ख़राब हो चुका है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टेक्निकल पैरामीटर्स वही सजेस्ट कर रहे हैं। टेक्निकल पैरामीटर्स में इंडिया वीक जो है, डर का इंडेक्स, वो भी 7-8% कल बढ़ गया था, और वो भी अभी 12.5 के आसपास चल रहा है, वो भी ज़बरदस्त बढ़ा है। बाकी डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे कायम है। इंडियन रुपीज़ भी वही है, 91 के पास है। इंडियन रुपीज़ अगर तेज हो गया आज तो मार्केट बढ़ सकता है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है।
आपको दो टेक्निकल पैरामीटर्स देता हूँ आज। एक तो इंडिया विक्स देखना है आपको। इंडिया विक्स अगर कूल होने लगा, कम होने लगा, तो मार्केट बढ़ेगा। अगर इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है तो मार्केट गिरेगा फिर से। ये एक आपको देखना है। दूसरा देखना है इंडियन रुपीज़ वर्सेस डॉलर, जो है अभी 91 के पास है इंडियन रुपीज़, जो कमज़ोर हो रहा है। फिर से कमज़ोर होने लगेगा तो फिर से मार्केट गिरेगा। अगर वो स्ट्रांग होने लगा तो मार्केट बाउंस बैक करेगा। ये दो पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना है। बाकी पुट कॉल रेशो भी अच्छा खासा देखना है। पुट कॉल रेशो भी 0.72 के पास है। ओके, कल क्लोजिंग का पुट कॉल रेशो बहुत काफ़ी कम था, वो जो दिखता है वो बाद में फिर एडजस्टेड पुट कॉल रेशो ऊपर आ गया 0.72 के बाद। क्यों? क्योंकि 170 का लो लगा के 170 180 का लो लगा के वहाँ से बाउंस बैक किया ना मार्केट ने, निफ्टी ने, इसलिए 0.72 का पुट कॉल रेशो दिखा रहा है। और ये भी ओवरसोल्ड है। ये अगर पुट कॉल रेशो गिर के 60-65 के पास पहुंचा तो फिर बाउंस बैक कर सकता है नीचे से, शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। अगर ये पुट कॉल रेशो बढ़ रहा है ऊपर तो फिर मार्केट फिर से तेजी कर सकता है। तो ये पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है $64 के आसपास। और कल अमेरिकन मार्केट जो दिखा रहा था डाउ फ्यूचर, उससे कई ज़्यादा गिर गया। कल अमेरिकन मार्केट एक ही दिन में 870 पॉइंट यानी 870 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बहुत बड़ी गिरावट अमेरिकन मार्केट में, जैसे हमारे मार्केट में दिखाई दी। और इसकी मेन वजह थी वही है कि ट्रंप अभी हुकुम शाह जैसा काम कर रहा है। अभी वो ग्रीनलैंड भी अपना ही देश बता रहा है। उसने मैप में भी ग्रीनलैंड अपना ही देश बताया, जो नाटो का देश है एक। और नाटो के देशों के ऊपर उसने टैक्स भी लगाया, जो अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी टैक्स लगाता है। जैसे वो बोलता है ना हमेशा कि मोदी जी मेरे मित्र है, और हमेशा इंडिया के खिलाफ ही काम करता है वो। तो वही काम जो नाटो जो संगठन है, जो अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ है, उसके खिलाफ भी काम कर रहा है वो। यानी कोई मित्र कोई शत्रु उसके बीच में नहीं रहा है, सिर्फ उसका खास मित्र पाकिस्तान बन चुका है, जो उसकी तारीफ़ें करता है। उसको अपनी तारीफ़ें सुनना बहुत पसंद है ट्रंप को। लेकिन ट्रंप बहुत ही डेंजरस है। वो कभी पाकिस्तान में घुस जाएगा, पाकिस्तान का कुछ काम करेगा, वो पाकिस्तान को भी पता नहीं चलेगा। पाकिस्तान बहुत मीठा मीठा बात करता है, और चाइना को वो पसंद नहीं है। चाइना को कतई पसंद नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ जा रहा है, और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है। ये नाटो का देश जो है उसके ऊपर टैक्स जो लगाया, और क्वार्टरली रिजल्ट्स अमेरिका में भी अच्छे नहीं आ रहे हैं जैसे हमारे यहाँ आ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा बम्पर कोई क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया दोस्तों, साधारण क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए। और ये भी एक मेन वजह थी कि मार्केट गिरने की, प्लस इंडियन रुपीज़ वीक हो रहा है, ये भी एक मेन वजह थी मार्केट गिरने की। और FI सेलिंग कंटिन्यूस चल रहा है। अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील वो अभी फिर से दूर होने लगा है। ओके, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। बीच में बात किया, अभी हो रहा है, आज ही हो रहा है, कल हो रहा है, कभी भी आ सकती है, फिर से 10 दिन हो गया उसके लिए। अभी लोगों ने कहना भी बंद कर दिया अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड डील के बारे में बोलना। लेकिन ध्यान रखें, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इस हफ्ते कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ सकती है जिससे मार्केट फट सकता है, यानी मार्केट बढ़ सकता है या गिर सकता है। ओके, कल देखिए न्यूज़ आ गई और मार्केट नीचे गिर गया। ये हफ्ते पूरा न्यूज़ के ऊपर चल रहा है काम, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। और गोल्ड तो 1,52,000 का ऑल टाइम हाई लगाया लगभग उसने। सिल्वर तो कभी का ही 3 लाख के ऊपर गया है, उसने भी ऑल टाइम हाई लगाया। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड में बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, सिल्वर में भी बड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि जो भी प्रॉफिट कमाया है वो लोग प्रॉफिट कमाएंगे, बेचेंगे, तो ये उनको प्रॉफिट मिलेगा ना। क्योंकि अनाप शनाप बढ़ गया है गोल्ड और सिल्वर, ये आपको ध्यान में रखना है आज के। तो अभी 1-2-4 दिन में आप देख सकते हो। ओके, थोड़ा बहुत मामला थोड़ा ठंडा हो गया तो गोल्ड सिल्वर नीचे आना चालू करेंगे। डॉलर इंडेक्स जो है वो 99 के नीचे है, तो ये मेटल सेक्टर्स के लिए अच्छी बात है। तो जैसे IT गिर रहा है, लेकिन मेटल बढ़ सकते हैं, तो मेटल सेक्टर के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है $64 के पास टाइम पास कर रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि 62 to 68 इस बीच में अभी टाइम पास करेगा। तो ये हफ्तों महीने, अगर 62 के नीचे गया तो $58 तक, 68 के ऊपर गया तो $72 तक, यहाँ तक जा सकता है। ये रेंज में बोल रहा हूँ, जब प्रीवियसली आप देख सकते हो हिस्ट्री में, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। ओके, ये 10 में से 7-8 बार सही निकल सकता है।
इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। बाकी फिर से आज आपको कुछ सिलेक्टिव फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर्स के ऊपर वॉच कर सकते हो, क्योंकि आज भी मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा ख़राब रहेगा और थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश कर सकता है नीचे की ओर से। ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, ये सेक्टर्स हो सकते हैं आज के सत्र में। इन सेक्टर्स के ऊपर आपको आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी लेवल्स में आते हैं। तो निफ्टी का तो लेवल्स मैंने क्लियर कट बोल दिया है अभी थोड़ी देर पहले। अभी बैंक निफ्टी का लेवल बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी भी लगभग 500 पॉइंट 480 490 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था कल के सत्र में, लेकिन रिलेटिवली निफ्टी से स्ट्रांग है बैंक निफ्टी। इतने कुछ बड़े टेक्निकल लेवल्स ब्रेक नहीं किए निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, ये भी अच्छी बात है। बैंक निफ्टी 59,400 के आसपास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 59,400 के पास। तो आज नीचे 59,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। उसको अगर ब्रेक किया गलती से बैंक निफ्टी और टिक गया नीचे, तो बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में हो सकती है। और ऊपर 59,800 और 60,000 60,000 ये बड़े लेवल्स है, जो बड़े रजिस्टर्स रिकॉर्ड के लेवल रहेंगे, जहाँ कॉल राइटर्स है दोस्तों बैंक निफ्टी में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के सत्र में भी आपको बहुत ही केयरफुल रहना है मार्केट में। मार्केट हो सकता है डेड कैट बाउंस, यानी एक बार के लिए मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन ऊपर से फिर से सेलिंग आ सकती है। सो सिर्फ कॉल लेने वाले जो है बचे। ओके, और जो भी करना है प्रॉपर हेजिंग करके करें या प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके करें, ताकि आपको बड़ा लॉस ना हो। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, अपना कैपिटल बचाना ये भी एक कला है। और अगर ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करने आता है तो ट्रेड ना करें, शांति से साइडलाइन में बैठे। जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा तब कुछ खरीदें। अभी मार्केट में सभी स्टॉक्स गिर रहे हैं दोस्तों, बहुत स्टॉक्स नीचे आ गए हैं। पोर्टफोलियो का बर्बाद हो गए पोर्टफोलियो लोगों के, और बहुत ज़बरदस्त माइनस में चल रहे हैं पोर्टफोलियो ओके मार्केट में। और कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है सिवाय गोल्ड और सिल्वर के। जो लोग गोल्ड ईटीएफ में या गोल्ड फिजिकल गोल्ड लेते हैं 24 कैरेट का या 22 कैरेट का, उनकी बल्ले बल्ले चल रही है, वो ज़बरदस्त प्रॉफिट में है। ओके, और गोल्ड का मैंने देखा है कि गोल्ड थोड़ा गिरता है फिर से ऊपर आता है। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी, लेकिन कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, यही बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ शेयर मार्केट में जाते हैं और स्पेशली ऑप्शन में जाते हैं, और ऑप्शन में जाने के बाद अभी ऑप्शन कॉल राइटर पुट राइटर को भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, और ऑप्शन बायर को भी बड़ा लॉस हो रहा है। ओके, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं हो रहा है कुछ मार्केट में। सो ऑप्शन में काम करना बहुत ही सावधान करना है आपको, बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इसमें ज़ीरो होता है, पूरा पैसा टिकता ही नहीं, और ये वीकली एक्सपायरी के चक्कर में तो बर्बाद हो जाते हैं लोग। तो बहुत ही संभल के काम करें बॉस। ठीक है, इतना ही कहना है मेरा। सो आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।